तो बाबा के दर्शन करने के बाद में वापस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब असली चुनौती है क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त तो हम खच्चर पर आ गए थे, अब जाते वक्त जो है वो हमें जाना है पैदल। तो पैदल चलने के लिए हम सब चारों जो है वो तैयार हैं। सूरज आप देख पा रहे होंगे, सूरज की रोशनी जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, तो बहुत ही जल्द बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाएंगे आपको नीचे उतरते हुए क्या क्या यहाँ पर एक्साइटमेंट रहता है, क्या क्या यहाँ पर नेचर रहता है, सब कुछ तमाम चीज़ें दिखाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह का ट्रैक आपको चढ़ते वक्त और उतरते वक्त देखने को मिलेगा। बड़ी ही सावधानी से चला जाता है और उतरा जाता है यहाँ पे, जरा सी चूक। केदारनाथ यात्रा में मैंने क्या सीखा, आइए बताता हूँ। ये यात्रा आपको धैर्य सिखाती है। ये यात्रा सिखाती है कि अगर आपके मन में प्रभु का नाम हो और भक्ति हो तो शक्ति और सामर्थ्य अपने आप आ जाता है। ये यात्रा आपका आचरण तय करती है और बताती है कि मुश्किल हालात में आप कैसा व्यवहार करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैंने इस यात्रा के दौरान सीखी वो ये है कि शिव मंदिर में नहीं, शिव यात्रा में है। पैरों पर चलकर आप केदारनाथ तो पहुंच सकते हैं, पर दूसरों से आपका व्यवहार और आपका आचरण तय करता है कि आप शिव के पास तक पहुंच पाए या नहीं। ओम नमः शिवाय। समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों के बीच बसा केदारनाथ धाम, जहां हवाओं में हर हर महादेव की गूंज है। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था? आज हम जानेंगे केदारनाथ के गौरवशाली इतिहास और उस कठिन ट्रैक के बारे में जो हर सनातनी का सपना है। पौराणिक इतिहास माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का मूल निर्माण पांडवों ने करवाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। शिव जी उनसे नाराज थे और बैल नंदी का रूप धरकर केदारखंड में छिप गए। जब भीम ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी जमीन में समाने लगे। भीम ने उन्हें कसकर पकड़ा, जिससे शिव जी का कुबड़ वाला हिस्सा केदारनाथ में ही रह गया। आज भी यहाँ इसी रूप में पूजा होती है। 400 सालों तक बर्फ में दफन एक चमत्कार। वैज्ञानिकों वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के शोध के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक करीब 400 साल यह मंदिर पूरी तरह से बर्फ ग्लेशियर के नीचे दबा रहा था। जब बर्फ हटी तो मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई थी। यह इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण है। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर है। एक स्वस्थ व्यक्ति को इसे पूरा करने में 6 से 10 घंटे लगते हैं। रास्ता काफी खड़ी चढ़ाई वाला है, जो रामबाड़ा, भीमबली और छोटी लिंचोली जैसे पड्डे ढाबों से होकर गुजरता है। पूरे रास्ते में मंदाकिनी नदी का शोर और हिमालय की यां आपका साथ निभाती है। कुछ अनसुने और दिलचस्प तथ्य। 2013 की भीषण आपदा में जब सब कुछ बह गया था, तब एक विशाल चट्टान भीमशिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। इस शिला ने बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को सुरक्षित रखा। बिना सीमेंट का मंदिर। यह मंदिर विशाल पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़कर बनाया गया है। इसमें किसी सीमेंट या गाड़े का उपयोग नहीं हुआ है। फिर भी यह हजारों सालों से अडिग खड्डा है। अखंड ज्योति। जब सर्दियों में 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब वहां एक दीपक जलाया जाता है। कहते हैं कि 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वह दीपक जलता हुआ ही मिलता है। उखी मठ में निवास। सर्दियों में जब केदारनाथ धाम बर्फ से ढक जाता है, तब बाबा केदार की डोली को उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है और 6 महीने वहीं पूजा होती है। देखिए गाइस, जहाँ पे खुद का वजन नीचे तक ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, वहीं देखिए ये जो पालकी वाले हैं 4 बंदे मिलकर एक बंदे को उठाते हैं और लेके चलते हैं। चारों में कितनी ज़्यादा ट्यूनिंग रहती है
ये देखिए गाइस, और सबसे ज़्यादा तो पिट्ठू वाले की, साला अपना वेट नहीं संभाला जाता, वो बंदा सर पर और पीठ के ऊपर पूरा लेकर पूरा रास्ता पार करता है। ये देखिए गाइस, ये देखिए। ये देखिए गाइस, पीछे का नज़ारा आपको देखकर लग पा रहा होगा कि हम कितने सिल्वर माउंटेन के पास में अभी आ चुके हैं। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन के बाद जब आप नीचे उतरना शुरू करते हैं तो नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। सुबह की पहली किरणें जब केदार डोम और भरतकुंड चोटियों पर पड़े डिढ़ाती हैं तो पहाड़ सोने की तरह चमकते हैं। उतरते वक्त आपको मंदाकिनी नदी का पूरा बहाव अपने दाईं ओर साफ नजर आता है। जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होने लगता है और पहाड़ों की ठंडी हवा चेहरे को सुकून देती है। लिंचौली और भीमबली के पास घने जंगल और छोटे झरने इस सफर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। खच्चर, पिट्टू और पालकी, सुवुंडो, गोद हेल्पर्स, रास्ते में आपको पहाड़ों की लाइफलाइन कही जाने वाली ये सेवाएं हर कदम पर मिलेंगी। खच्चर, उतरने के लिए खच्चर का किराया चढ़ाई के मुकाबले थोड़ा कम हो सकता है, मोल भाव संभव है। उतरते समय खच्चर पर बैठना थोड़ा डरावना लग सकता है क्योंकि वे अक्सर रास्ते के किनारों पर चलते हैं। पिट्टू, जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए पिट्टू, जो आपको पीठ पर टोकरी में बिठाकर ले जाते हैं, एक बद्धा सहारा है। इनकी मेहनत देखकर पहाड़ों के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। पालकी बुजुर्गों और बच्चों के लिए 4 लोगों द्वारा उठाई जाने वाली पालकी सबसे आरामदायक साधन है। खाने पीने की व्यवस्था, फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स, रास्ते में जगह जगह छोटी दुकानें और सरकारी टेंट GMVN बने हुए हैं। क्या खाएं? पहाड़ों पर मैगी और नींबू पानी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसके अलावा आपको परांठे, चाय और बिस्किट आसानी से मिल जाएंगे। पानी, आपको हर जगह नेचुरल झरने मिलेंगे, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए फिल्टर पानी या गर्म पानी का ही सेवन करें। एनर्जी बूस्टर, उतरते समय ग्लूकोज, चॉकलेट और सूखे मेवे अपने पास रखें क्योंकि ढलान पर घुटनों पर काफी जोर पड़ी डेचता है। रास्ते के मुख्य पड़ाव लिंचौली, यहाँ से केदारनाथ का बेस कैंप शुरू होता है। यहाँ रुककर आप पहाड़ों का शानदार व्यू ले सकते हैं। रंबारा 2013 की आपदा के बाद इसे नए सिरे से बनाया गया है। यहाँ का नया पुल और कंक्रीट का रास्ता काफी चौड़ा और सुरक्षित है। भीमबली, यह एक बद्धा विश्राम स्थल है जहाँ मेडिकल सुविधाएं और शौचालय, रेस्टरूम्स उपलब्ध हैं। ट्रैक की कठिनाई और सुझाव: दूरी लगभग 16 से 18 किलोमीटर। समय, चढ़ाने में 8 से 10 घंटे लगते हैं तो उतरने में 5 से 7 घंटे का समय लगता है। सावधानी, ढलान पर छोटे कदम रखें और सीधे पैर रखने के बजाय थोड़ा तिरछा जिगजैग चलें ताकि घुटनों में दर्द ना हो। ट्रैकिंग पोल, स्टिक्स का इस्तेमाल जरूर करें, यह आपके शरीर का वजन बैलेंस करती है। गाइस, यही है गौरीकुंड जिसके अंदर स्नान करके जाया जाता है ऊपर, और इस कुंड का पानी गर्म पानी होता है। तो बगल में मंदाकिनी नदी बह रही है, उसी के जस्ट बगल में है गौरीकुंड। ये गाइस, नीचे पार्किंग की हालत देखिए आप। पार्किंग पूरी लबालब जो है वो भरी हुई है। बसेस कंटिन्यूसली बसेस लगी हुई है लाइन से।